नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी खूब अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज का। आपका जनसंख्या टॉपिक पे आज बात होगी। इसके पहले आपका चुनाव पे हो गया है, परीक्षा पे हो गया है, आय पर हो गया है और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, कैसे किनके बीच निकाला जाता, सब बता दिए। तो आज बात होगी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है हम आपको बताएंगे। परसेंटेज में जितना भी टॉपिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन, हर टॉपिक कवर किया जाएगा, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए। हम चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखो आपका है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ओके, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन आपका है, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है, कहा है एक गांव की जनसंख्या 1,76,000 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब गांव की जो जनसंख्या है 1,76,400 है और इसी में 2 वर्ष बाद है ना, इसी में मतलब इसी में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। तो हमें 2 वर्ष बाद यानी 2 साल बाद बताना है कि गांव की जो जनसंख्या है कितना जनसंख्या हुआ है। ओके, वही हमें बताना है। तो आप लोग जानते होंगे, देखो आपका सॉल्यूशन है। आप लोग जानते होंगे कि यदि अगर गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद हो या 2 वर्ष पहले हो, है ना, और जो आपकी जो दर है ना, दर में 5% जो वार्षिक दर है या वृद्धि हो या कमी हो, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, देखो जो आपका सूत्र है, देखो अगर n वर्ष बाद हो तो बराबर आपका होगा P, यानी जो आपका P है ये जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की ये जनसंख्या है ना, जो दिया रहेगा उसके बाद आपका हो जाएगा 1 और प्लस माइनस r बटे में 100, उसके बाद पावर में आपका n हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझना, ये जो हमने प्लस और माइनस लगा दिया है इसका मतलब है कि अगर ये दर आपका कमी हो तो आप माइनस करोगे, अगर आपका दर वृद्धि हो जाती है तो आप प्लस करोगे। ओके, इसीलिए हमने प्लस और माइनस लगा दिया है। यानी जनसंख्या जो दिया रहेगा आपकी दर में अगर कमी कहा जाए तो माइनस लगा दीजिएगा, अगर प्लस का यानी वृद्धि कहा है तो प्लस कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ कहा है कि वृद्धि कर दी जाती है और n वर्ष बाद, यानी n जो है आपका वर्ष है ना, यानी आपका 2 है, इसका मतलब आप इसी पे रख दीजिए। जब रख दोगे यानी जो P है पॉपुलेशन जो है आपका 1,76,400 है। ओके, 1,76,400 ये हो गया। ओके, उसके बाद ये गुणा यानी यहाँ गुणा लग जाएगा, या तो इसके ब्रैकेट में ही अभी हल कर दो। चलो कर देते हैं 1। और देखो वृद्धि जब कहा है, हमने कहा जब वृद्धि होगा तो प्लस करना और जब कमी होगा तो माइनस करना। उसके बाद 1 और प्लस और r जो है यानी r बराबर दर है ना, यहाँ लिख दो चाहे r बराबर दर है ना, और n है क्या है आपका वर्ष है ना, वर्ष में समय, और P जो है आपका P बराबर है पॉपुलेशन या जनसंख्या। ओके, इतना हो गया, ये आप इतना जानते रहिए।
अब जो आर है आपका दर यानी 5% दर का, यानी यहाँ 5 कर दो और बटा में आपका 100 है, पहले सूत्र में है। अब देखो जो पावर में है यन का मान कितना दिया है 2 वर्ष, देखो 2 वर्ष दिया है, यहाँ 2 कर दो, है ना। अब इसको चाहे गुणा कर, पहले हम काट देंगे ताकि छोटा हो जाए। देखो कैसे, 5 दूना 10, यहाँ हो गया 0 और 5 एकन 5, यानी 20 एकन 20, 1 21, 21 बटे में 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1,76,400 गुणा, देखो 20 एकन 20, 1 21, अब 21 बटे में 20 हो जाएगा। अब इसका जो पावर में देखो 2 लगा है कि नहीं लगा है, पावर में 2 लगा है। अब इसको जब खोल देंगे तो यानी 21 बटे में 20 गुणे 21 बटे में 20, यही तो होता है। देखो कैसे 17 64 00 गुणे हो जाएगा 21 बटे में 20 गुणे 21 बटे में 20, यही तो होता है। अब देखो इसी को हल कर दो, देखो अगर यहाँ देखो 2 शून्य है तो यहाँ भी 2 शून्य है, काट दिए, है ना। अब 2 दूना 4, देखो इस 2 का 2 गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, तो 4 से देखो 4 चौक 16, यहाँ 1 यहाँ आ गया, 4 चौक 16 और 4 एकन 4, ये हो गया कैंसिल, ये दोनों 2 कैंसिल हो गया, यानी 441 ये हुआ है। अब गुणे 21 गुणे 21 करोगे तो 21 21वां में होता है, 441 ये भी होता, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ देखो 441 गुणे 441 ये हुआ ना। अब इसी का गुणा कर दो, जब गुणा करोगे तो यहाँ देखो 1 एकन यहाँ 1 हो जाएगा, 1 चौका 4 हो गया, 1 चौका 4 हो गया, और 4 देखो 4 एकन 4 हो गया, 4 चौक 16 के 6 हो गया, हाथ आवा 1, 4 चौक 16, 1 17, यही तो हुआ। फिर 4 से गुणा करोगे, 4 एकन यहाँ देखो 4 हुआ, यही ऊपर उतार दो, देखो 6 है, 7 है, 1 है। अब इसी को प्लस कर दो, जब प्लस कर दो तो देखो 1 हो गया, 4 4 8 हो गया, अब देखो 4 4 8 या 6 4 10, 4 14, 14 के 4 हो गया, हाथ आवा 1, है ना। अब यहाँ देखो यहाँ 7 और 6 है ना, और 7 6 13 हो गया, हाथ 1 आया था ना, हाथ 1 हो गया 14, 14 के 4 फिर भी हाथ 1 आया, और 7 1 8 हुआ, 8 1 9 हो गया, और 1 यहाँ हो गया। यानी आपका जो वर्तमान जनसंख्या है यही आपका आंसर है, यही आपका पूछा गया है। ओके, देखो यही आपकी जनसंख्या है, यही आपका पूछा गया है कि गांव की जनसंख्या बताना है, यानी गांव की जनसंख्या जो है वही आपको बताना है, जो कितना मतलब 5% की वृद्धि हुई है, और 2 वर्ष बाद बताना है, यानी वर्तमान नहीं बताना, सॉरी वर्तमान नहीं बताना है, ये वर्तमान तो दिया है 5% की मतलब वृद्धि हुआ है, आपको बताना है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताना है। तो 2 वर्ष की बाद जो जनसंख्या है यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप सूत्र लगा दोगे। ओके, और एक बात ध्यान समझना, अगर यही कह दे कि 2 वर्ष पहले कह दे, यानी जो आपका ये 2 वर्ष जो बाद दिया है, जो ये बाद दिया है, अगर यही पहले कह दे तब क्या करोगे, और बाकी सेम मतलब चाहे क्वेश्चन बदल दो फिर भी कहने वही बात है। अगर क्वेश्चन ना बदले इसी पे लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको टॉपिक समझना किस तरह से लगाना है, चाहे उसका संख्या बदल के लगा दो तब भी आ जाएगा, और नहीं इसी पे लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये समझना कि अगर ये 2 वर्ष बाद पे ये लगाए हैं, अगर यही 2 वर्ष पहले हो जाए, देखो कैसे, यही 2 वर्ष पहले कह दो, 2 वर्ष पहले हो गया, देखो ये 2 वर्ष पहले हो गया है। अब क्या करोगे, अब देखो क्या करोगे, देखो 2 वर्ष पहले अगर कह दे, देखो 2 वर्ष पहले के लिए आप लोग जानते हो, इसके पहले आपका P था 1 + R बटे में 100 था, लेकिन आप ये कर दो, सूत्र ये होता है, देखो P बटे में 1 प्लस माइनस है ना R, है ना, R बटे में 100 हो जाएगा, और पावर में आपका n हो जाएगा, यही तो हुआ।
ये पावर में n हो जाएगा। अब इसको कर देना, या तो एक बात ये तो हो गया सूत्र फार्मूला, आप इसको चाहे मतलब याद कर लो, और लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले आपने क्या किया था, ये वाला किया था ना 1 प्लस और r बटे में 100 किए थे, पावर में n, यही तो किए थे। तब आपका जो ये n वर्ष बाद है, यानी ये बाद वाला है सूत्र, ये पहले वाला है। देखो n वर्ष पहले, n वर्ष पहले और ये n वर्ष बाद, n वर्ष बाद। ओके, ये n वर्ष बाद है और ये n वर्ष पहले है। तो आप एक बात ध्यान देना कि ये जो इस पे r पे रख दो, अगर इसी सूत्र पे देखो n वर्ष बाद कर दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1,76,400, ये हो गया। और गुणा है ना, गुणा आपका था 1 प्लस 5 बटे में 100 था, है ना, 5 बटे में 100 है, और पूरे का यानी 2 है, तो 5 दूना 10 कट गया, और 5 कन्नन 5, यानी हो जाएगा 76, है ना, 17 64 0, और गुड़े आपका हो 20 कन्नन 20, 21 बटे में 20 गुड़े 21 बटे में 20, यही है। ये तो n वर्ष बाद है। तो आप जब इसको लगाओगे, आप ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। आप करोगे क्या, इसी का क्रम उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, आपका पहले हो जाएगा, है ना। इसी को उल्टा जब करोगे, आपका उल्टा यानी जब क्रम को उल्टा कर दोगे, इसका मतलब आपका n वर्ष पहले हो गया, यानी 2 वर्ष पहले हो गया। तो करोगे क्या, देखो यहाँ देखो 17 64 00 गुड़े आपका हो जाएगा 20 गुड़े 20, है ना, 20 गुड़े 20, और बटे में आपका हो जाएगा 21 गुड़े 21, है ना। अब अगर जो n वर्ष बाद में किए थे 21, यानी 21 बटे में 20 गुड़े 21 बटे में 20, लेकिन यहाँ उसका उल्टा कर दिए 20 बटे में 21 और गुड़े 20 बटे में 21, यही तो उसका उल्टा हो गया है। यानी आपको इसके नीचे नहीं करना है, अगर इसके नीचे करोगे तो आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी आपका सेम वही चीज है, लेकिन जल्दी के लिए आप उससे केवल उसका उल्टा कर देना। जो दिया रहेगा, अगर मान लो 10% होता तो यानी 10 बटे में 100 हो जाता, और वहाँ यहाँ +1, तो एक यहाँ हो जाता 11 कन्नन 11, सॉरी 10 कन्नन 10, और 11 बटे में 10 होता। अगर n वर्ष बाद होगा तो यानी 11 बटे में 10 होगा, यानी पहले होगा, इसी का उल्टा कर देना, यानी 10 बटे में 11 हो जाएगा। बस यही करना है, केवल उसको आप उल्टा कर देना। अब इसको काट दो, चलो काट देते हैं। अब काटोगे जब, तो देखो 7 से काट देते, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, ये सम है ना। तब देखो 3 से नहीं कट रहा, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, है ना, 7 दूना 14, 3 यहाँ हो गया 36 हो गया, 7 पचे 35, एक यहाँ चला, 7 दूना 14 0 0 हो गया, कट गया, और 7 त्रिक 21 यहाँ कट गया। फिर 7 से काट दो, 7 त्रिक 21 फिर कट गया, और 7 त्रिक 21 और 3 यहाँ चला गया, मतलब देखो 4 यहाँ चला आया, तो 7 छक 42 00 हो गया, और ये कट गया। अब 3 त्रिका 9 हो गया, और 9 चौक 36 हो गया, देखो 400 ये कट गया, और पूरा ये 3 कट गया। इसका मतलब 400 यहाँ हो जाएगा, 400 गुड़े, और 20 गुड़े 20 करोगे तब भी 400 हो जाएगा, है ना, 20 गुड़े 20 करोगे 400 हो जाएगा। यहाँ हो जाए 4 चौक 16, यानी ये 16 हो गया, 4 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका n वर्ष पहले का है ना, ये n वर्ष पहले की जनसंख्या है, या अगर n वर्ष पहले पूछे तो यही। अब यहाँ पे जो n वर्ष बाद जो किए थे, देखो 21 गुड़े 21 के यानी 441 गुड़े 441, उसका मतलब उल्टा हो गया है, इसका मतलब आपकी 20 गुड़े 20 यानी 400 गुड़े 400, यानी अगर n वर्ष पहले कहेगा, उसी n वर्ष बाद वाले का उल्टा कर देगा। अगर n वर्ष बाद कहा है तो वही कर देंगे, जो काटेंगे उसी का गुणा करेंगे। लेकिन n वर्ष पहले अगर कहेगा, जो जब काटेंगे इस संख्या को, देखो
जब इस संख्या को काटेंगे जो आएगा उसी का उल्टा कर दीजिएगा, उसी का आपका हो जाएगा n वर्ष पहले वही हो जाएगा। ओके, इतना समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, ये तो 2 जाला, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तीन वर्ष बाद एक कस्बे की जनसंख्या थी, यदि यह प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो, है ना, बढ़ने की बात कहा है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या आपको बताना है। अगर यही आपका जो दर है अगर लगातार बढ़े प्रति वर्ष, यानी पहले वर्ष में देखो 3% बढ़ा है, दूसरे वर्ष में 2.5% बढ़ा, फिर तीसरे वर्ष में आपका 5% बढ़ा हो, तो वर्तमान जनसंख्या बताना है। तो हमने आपको बताया था यदि अगर मतलब जो दर है लगातार बढ़े तब क्या करोगे, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, वहां डायरेक्ट जो आपका 3 वर्ष बाद कर देता था या 3 वर्ष पहले किया करता था, लेकिन आपका दर 1 हुआ करता था, तो यानी जो आपका मतलब या घातांक में n वर्ष लगा मतलब लगता है ना सूत्र में, लेकिन यहाँ इसको लगातार करना, करोगे कैसे देखो, यदि दर मीन्स होता है r, है ना, लगातार बढ़े, लगातार वृद्धि हो तो यहाँ होगा, है ना, यहाँ क्या होगा देखो, R1%, R2%, R3%, है ना, R1%, R2%, R3%, तो होगा क्या यहाँ देखो, यानी 3 वर्ष बाद जब कहे या 3 वर्ष पहले कहे, यानी आपका हमने यही तो बताया इसके पहले वाला, अगर चाहे बाद कहे या पहले कहे इसका मतलब नहीं है, लेकिन हमें केवल ये देखना है वृद्धि या कमी देखना है। अगर वृद्धि कहे तो हमें प्लस करना है, अगर कमी कहे तो हमें माइनस करना है। तो ये आपका हो जाएगा देखो P1 + R बटे में 100 गुणे, है ना, ये गुणा मतलब है 1 + R बटे में, है ना, R2 है, ये R1 है, R2 है और बटे में 100 और 1 + R3 बटे में 100, यही आप सूत्र लगा दो, क्योंकि देखो लगातार बढ़ रहा है ना, पहले R1 बढ़ा, फिर R2 बढ़ा, फिर R3 बढ़ा, और कस्बे यानी पॉपुलेशन P आपकी दिया है जनसंख्या। अब इसको अगर हम इसी पे रख दे, देखो P का मान दिया है आपका, के बाद 1 + अब देखो R1 कितना प्रतिशत बढ़ा है, R1 3% बढ़ा है, इसका मतलब 3 बटे में आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कहा है R2 कितना प्रतिशत बढ़ा है, 2.5%। अब आप लोग जानते होंगे, अगर इसको देखो 1 + ये 2.5% कर दे रहे हैं, ये 2.5% बटे में 100 कर दिए ना। अब इसको अगर देखो इसको दशमलव हटाने के लिए यहाँ 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे, यही तो होता है। अगर 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और बटे में 10 ऑलरेडी, यानी यहाँ अगर देखो 10 कर दिए तो यानी 10 से गुणा करोगे ये दशमलव हट जाएगा, यानी यहाँ केवल 25 बचेगा। ओके, फिर यहाँ गुणा क्या करेंगे, 10 करेंगे। अब ये 10 हट गया, जब ये दशमलव हट जाएगा तो ये हट गए, यानी ये आपका दशमलव है, देखो दशमलव हट जाएगा तब जब 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो 5 × 25, 5 दूना 10, 5 बटे में 2 होगा। तो इसको हम पहले से ही आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ देखो 5 बटे में 2, 5 बटे में 2 कर, इतना कर सकते हैं कि नहीं। देखो अगर 2 में मतलब 2 से 5 में भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसको 5 बटे में 2 कर दिया, ऐसे ही बदल देना। देखो 5 बटे में 2 हो गया ना।
अब इसको समझाने के लिए इसे बता दिया। अब आगे देखो R3 यानी R3 तीसरे वर्ष में कितना बढ़ा है, 5% बढ़ा है, तो यानी 1 + 5/100 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इसको हल कर दो, हल क्या कर, देखो 5 दूना 10 0 हो गया, 5 × 5 यानी 1/20 हो गया। अब यह भी काट दो, 5 दूना 10 0 हो गया, यहाँ 5 × 5 20 दूना 40। अब 3 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब आपका हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 16 लाख गुणे, देखो 100 × 100 और 100 अब 3 जोड़ दोगे 103 हो जाएगा, 103/100 हो गया गुणा। अब 20 दूना 40 और 40 × 40 1 41, यहाँ हो जाएगा 41/40, 41/40 गुणा। अब देखो 20 × 20 1 21, 21/में आपका हो जाएगा 20 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दो, यहाँ देखो यहाँ 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, है ना। फिर देखो 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, फिर उसके बाद देखो 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, हो गया। अब देखो 4 चौक 16 ये कट गया, ये कट गया, 4 × 4 ये कट गया, अब 2 दूना 4 यहाँ देखो ये कट गया, और 2 × 2 ये कट गया। अब हमारे पास बचा है, देखो मेरे पास कितना बचा है, 21 × 41, देखो 21 × 41 गुणे बचा है 103 × 2। अब 103 है, देखो 103 × 2 यही बचा है। अब इसको गुणा कर दे, 2 × 6 हो गया, और 2 0 0 2 × 2 206 हुआ, और गुणा हो गया है 21 × 41 यही बचा है। अब इसको गुणा कर दो, देखो अब देखो 21 41 गुणा करेंगे, 1 × 1 1 दूना 2, 4 × 4 4 दूना 8 1 हो गया, और 4 2 6 हो गया, 8 हो गया, 861 हुआ है। 861 अब गुणे मतलब कर दोगे 206, देखो 861 और 206 कर देंगे, 6 1 × 6 6 36 के 6 था 3, और देखो 6 8 48, ये 8 6 48, 48 2 50 1 51 हुआ कि नहीं हुआ, देखो 51 हो गया। अब यहाँ देखो 3 शून्य बढ़ा दो, क्योंकि शून्य में से गुणा करोगे शून्य होगा। उसके बाद 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 × 2 2 6 12 के 2 हाथ हवा 1 2 8 16 1 17 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ दो, देखो 6 हो गया, 6 यहाँ हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। अब यही आपका कहा है वर्तमान जनसंख्या बताना है, यही आपका वर्तमान जनसंख्या है, ये आपका आंसर हो गया, यही आपको बताना है। अगर लगातार वृद्धि हो तो आप यही सूत्र लगा दोगे, आसानी से आपका हल हो जाएगा। ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा, यही आपका आंसर है। इसी तरह से आप लगा दीजिएगा। अगर कमी कह देंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर 3 वर्ष पहले या बाद कहे इससे मतलब नहीं है, हमें केवल हमें वृद्धि और कमी देखना है। अगर वृद्धि कहे तो मतलब आप प्लस करोगे, अगर कमी कहे तो आप माइनस कर दोगे। ओके, तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा किसी शहर की जनसंख्या 8000 है ना, ये किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। फिर कहा है यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और महिला में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। ओके, 9% की वृद्धि हो जाती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या बताना है ना। यानी कोई किसी शहर यानी कोई सिटी है, शहर है, वहाँ उसकी जो जनसंख्या है 8000 है, 8000 है। फिर कहा है यदि पुरुषों में 10% की वृद्धि हुआ है और महिलाओं में 8% की वृद्धि हो गई है, तो कुल संख्या में यानी कुल जो जनसंख्या दिया है, कुल जनसंख्या कितना है 8000 है, तो कुल जनसंख्या में अगर 9% की वृद्धि हो जाए तो उसमें कहा है पुरुष कितना है, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है।
तो आप करोगे क्या, हम आपको दो विधि बता देंगे, बेसिक भी और ट्रिक भी, है ना। तो यहाँ देखो, अगर हम बेसिक बता देते हैं, देखो सॉल्यूशन है आपका सॉल्यूशन है। अगर कहा पुरुषों की संख्या कितनी है, तो यानी हम मान लो, माना पुरुषों की संख्या x है, माना पुरुष बराबर x है। अगर पुरुष x है तो कुल जनसंख्या में से अगर पुरुष घटा देंगे तो महिला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी जो कुल जनसंख्या दिया है उसी में से अगर पुरुषों को घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ देखो, महिला यानी महिलाओं की संख्या कितना हो गया, यानी कुल संख्या में से पुरुष घटा देंगे, यानी कुल संख्या कितना है, 8000 है, माइनस x है। ओके, अब देखो कुल संख्या में से मतलब पुरुष घटा देंगे, आ जाएगा। अब आगे क्या कहा है कि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी आपका पुरुष कितना है, x। चलो x में अब 10% की वृद्धि कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, अब बटे में 100, इतना हो गया। अब फिर कहा है कि महिलाओं में 8% की वृद्धि हो गई। ये बताओ, अगर महिला और पुरुष को जब जोड़ेंगे तभी तो टोटल संख्या होगा, यानी कुल संख्या दिया है उसमें महिला पुरुष दिया है, यानी महिला पुरुष जोड़ देंगे टोटल संख्या आ जाएगा। तो यानी यहाँ प्लस हो जाएगा 8000 माइनस x, ये तो आपका महिला है। अब इसमें कितना दिया, 8% की वृद्धि दिया है, 108 और बटे में 100, इतना हो गया। अब फिर कहा कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो गई है, यानी कुल जनसंख्या आपका दिया है 8000, अब इसमें 9% की वृद्धि हो गई है, 109 बटे में 100, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये बताओ, जब इसको सॉल्व करोगे तब आपका पुरुषों की संख्या आ जाएगा। अगर जो आज पुरुषों की संख्या x आएगा उसी x में से घटा देंगे यहाँ रख के, तो महिलाओं की संख्या आ जाएगा। यानी ये जो आपका बेसिक काफी लंबा हो जाएगा। चलो हम बता देते हैं, ऐसी बात नहीं, चलो देखते हैं। देखो ये दो शून्य कट गया, है ना, इतना कट गया। अब यहाँ देखो, इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे, देखो ये प्लस में था, ये इतना कट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 100। देखो जब 100 हो जाएगा, ये 100 यहाँ ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 110x प्लस, है ना, यहाँ इसको ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 108, उसके बाद यानी यहाँ हो जाएगा, देखो 8000 माइनस x, यही तो होगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 80 गुणे 109, है ना, यही होगा। अब फिर इसको जब इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ 108 हो जाएगा, फिर 8000 गुणे 108 करेंगे, पूरे इतने का जब सॉल्व करोगे तब कहीं आपका आंसर हो जाएगा। इतने का पूरा सॉल्व करना है, यानी अब इसमें गुणा करेंगे, ये आपका 100 यहाँ आ जाएगा, तब यहाँ 110 में से 108 है, यानी 108x यहाँ है, सॉरी 110x यहाँ है, और ये 108x है। देखो तब 108x और 110x में से जब यहाँ जाएंगे माइनस में, तो उधर भेज देंगे 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तब आएगा। लेकिन पेपर में हमें इतना विधि नहीं लगाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। अगर ये क्वेश्चन मान लो आ गया, सपोज दैट, और अगर ये बेसिक अपनाओगे, बताओ क्वेश्चन छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। तो हमें करना क्या है, इसको नहीं करना, केवल हम आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए मतलब बताएं कि कैसे करना है। बेसिक से आप इतना हल करोगे, आपका क्वेश्चन मतलब आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप देखो ट्रिक क्या करोगे। देखो आप लोग जानते होंगे, एलिगेशन आपने पढ़ा होगा या तो अनुपात पढ़ा होगा। देखो एलिगेशन पढ़े हो कि नहीं। देखो पुरुष कितना है, पुरुष यहाँ कर दो, पुरुष है और यहाँ महिला। अब ये बताओ पुरुष की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है, 10, और महिला में कितना हुआ है, 8, है ना, 8 हुआ है। इतना समझ गए ना।
अगर 3 मतलब दिया कुल जनसंख्या हमें कितना वृद्धि हुआ है, आपका 9% वृद्धि हुआ, इसको मध्य में रखेंगे। अब इसी का आप सॉल्व कर दो। अब इसका सूत्र होता है, आप देख लो, ये सूत्र होता है C, यहाँ D होता है, यहाँ M होता है। ये सूत्र लिख लो, आपका ये होता है C माइनस M होता है, और यहाँ होता है M माइनस D होता है, और बीच में अनुपात लगा दो। यही आप सूत्र लगा दो, यही आप सूत्र लगा दो। आइए जब सूत्र लगाओगे इसी को घटा दो। अब यहाँ देखो ये C है और ये M है, तो यानी C में से M जाएगा, यानी देखो C है माइनस M, यानी 10 में से 9 जाएगा, आपका 1 आ गया। अब यहाँ 9 है, 9 में से 8 जाएगा, यहाँ भी 1 आ गया। अब अनुपात यहाँ बीच में लगा दो, अनुपात लगा दिए। इसका मतलब ये आपका पुरुष का मतलब अनुपात है, ये आपका महिला का अनुपात है। इसके सामने सामने लेना है, ध्यान से समझना। अब 1:1 आ गया है, ओके। अब 1:1 आया है और हमें टोटल जनसंख्या दिया है 8000, है ना। टोटल जनसंख्या 8000 दिया है, तो आप लोग को बताए थे अनुपात में बताए थे, या आप लोग जानते होंगे, अगर अनुपात दिया है तो जैसे A अनुपात B दिया है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, अगर A अनुपात B दिया है तो अगर A का अनुपात निकालना है, अगर A का निकालना है तो A का निकालोगे तो यहाँ देखो A प्लस B होगा, यानी A का निकलेंगे ये ऊपर हो जाएगा, यानी ये ऊपर हो जाएगा, और फिर A प्लस B दोनों का जोड़ देंगे, और फिर अगर B का निकालेंगे तो B मतलब बटा में हो जाएगा, यानी सॉरी अंश में हो जाएगा, B बटे में हो जाएगा A प्लस B, है ना। ये आप लोग जानते होंगे, ओके। तो यहाँ देखो पुरुष का पूछा है, तो यानी पुरुष 1 कर देंगे, यही तो किए हैं। अब A प्लस B कर देंगे, तो A प्लस B यानी 1 यहाँ 2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब टोटल जनसंख्या हमें दिया है 8000, चलो 8000 कर दो, कर दिए। अब यहाँ देखो 2 चौका 8 काट दो, 4, यानी आपका हो गया है 4000। यही आपका आंसर है, यानी आपका पुरुष 4000 है, तो महिला का जब निकालोगे तो यहाँ 1 कर देंगे, 1 2 कर देंगे, महिला भी 4000 होगा, यानी पुरुष और महिला का जो जनसंख्या है यानी बराबर है, यानी पुरुष भी 4000 है और महिला भी 4000 है, ओके। इतना समझ गए ना आप। यही सूत्र लगाओगे, यही एलिगेशन इसको बोलते हैं, यही आप लगाओगे, है ना। आप इसी विधि से लगाओगे। अगर हमें मतलब 2 का पता है, यानी आपका महिला का भी पता है, पुरुष का भी पता है, टोटल जनसंख्या का जो दिया वो भी परसेंटेज पता है, तो आप यही लगाओगे। अगर 1 का नहीं पता है तब उसके बाद स्थान दिया, तब क्या करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो नंबर 5 है, कहा किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि कर दी जाए, है ना। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल जनसंख्या 10,540 हो जाती है। पहले कितना था, 10,000 था, लेकिन जब वृद्धि कर दी गई महिलाओं में और पुरुषों में तो जनसंख्या 10,540 हो जाती है, यानी हो गई। अब फिर कहा शहर में महिलाओं की संख्या बताना है, तो हमने आपको अभी बताया इसके पहले वाले जस्ट पहले सवाल में। अगर आपका ये देखो वृद्धि दिया है पुरुषों में, महिलाओं में, और टोटल टोटल जनसंख्या में वृद्धि कर दी जाए तो आप एलिगेशन लगा दीजिएगा, एलिगेशन। लेकिन यहाँ देखो टोटल यानी जो कुल जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुआ है, लेकिन हमें संख्या में दिया है।
अगर ये बताओ, अगर ये संख्या में दिया यानी पहले जैसे मान लो 100 था, अब 200 हो गया, अब यानी इसमें कितने परसेंटेज में तो कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ, यानी 100 की जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो उसका प्रतिशत नहीं निकाल पाओगे। सेम वही करना है, देखो कैसे, यहाँ कर दो वृद्धि बराबर पहले हमारे पहले शहर की जनसंख्या कितना था, 10,000 था, चलो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया। अब पहले 10,000 था, लेकिन अब कितना हो गया, 10,540 10,540 हो गया। देखो अब जो है, अब 10,540 हो गया। अब ये बताओ इसमें वृद्धि कितना हुआ है। अब दोनों का जब अंतर करोगे तो यहाँ 10,000 में से, सॉरी 10,540 में से जब 10,000 घटाओगे तो यानी 540 तो ही वृद्धि हुआ है, यही तो 540 वृद्धि हुआ है। अब ये बताओ, ये जब वृद्धि हुआ है तो बताओ प्रतिशत नहीं निकाल पाओगे। देखो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है जितना जो वृद्धि हुआ है, यानी लाभ में जैसे पढ़े थे, अगर लाभ होगा जितना मतलब होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100, यही तो होता है। तो यानी जो वृद्धि जितना हुआ है उतना, यानी वृद्धि हुआ है कितना, 540, और बटे में दिया हुआ जनसंख्या, यानी बढ़ी हुई वृद्धि नहीं, जो दिया गया जनसंख्या है यानी 10,000 और गुणे आपका हो गया है 100, गुणे आपका 100 है, यानी वृद्धि प्रतिशत निकाल रहे हैं। यहाँ देखो 2 शून्य यहाँ से कट गया, 2 शून्य यहाँ से कट गया, 1 शून्य यहाँ से कट गया, 1 यहाँ से कट गया, आपके पास बचा है 54/10। अब जब इसको काटोगे यानी यही एक जीरो यहाँ के दशमलव का काम करेगा, यानी हो जाएगा 5.4%। इतना वृद्धि हो गया है, इतना वृद्धि हो गया। इसी को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि यहाँ अभी और बता देंगे। यहाँ हो जाएगा 54.10 बराबर हो जाएगा 5.4%। ये वृद्धि हो गया। वृद्धि बराबर यानी कुल जनसंख्या का वृद्धि ये हुआ है, कुल जनसंख्या की वृद्धि ये है, कुल जनसंख्या की ओके, कुल जनसंख्या की वृद्धि 5.4%। अब क्या कहा हमें, देखो कुल का भी मिल गया है, पुरुषों का भी मिल गया, महिलाओं का भी मिल गया। अब वही एलिगेशन लगा दो, देखो पुरुष और महिला हो गया। अब पुरुष में 6% की वृद्धि हो गई है, 6 कर दो, यहाँ प्रतिशत है चाहे लगा दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। और 5% यहाँ 5 लगा दो, और आपका जो यम है ना, मीडियम मध्य जो होता है, मध्यमान होता है, आपका दिया है 5.4%। अब इसी का अंतर कर दो, है ना। जब इसका अंतर करोगे यहाँ होता है C माइनस यम, यानी 6 माइनस हो जाएगा आपका 6 माइनस 5.4, और यहाँ होगा 5.4 माइनस 5, 5.4 माइनस 5, यही तो होगा। ओके, इतना हो गया। अब घटा दो, ये देखो 5.4 में से अब -5 करोगे, आपका हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कर दे रहे हैं इसके नीचे, यहाँ हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। देखो 5.4 में से केवल -5 घटाना, यानी -0 हो गया, यही 0.4 ही तो बच रहा है, तो यानी 0.4 बचेगा। उसके बाद ये बीच में अनुपात है, लगा दो, चलो लगा देते हैं। अब ये देखो 6 में से अब -5.4 जाएगा, तो यहाँ देखो 1.4 है, देखो 0.4 है, तो यानी अगर 0.6 जोड़ देंगे पूरा 6 हो जाए, यानी यहाँ हो जाएगा 0.6, यानी यहाँ 0.4 है, 0.6 है। ओके, अब दोनों अनुपात में है, यानी ये आपका पुरुष का है, ये महिला का, यानी 0.4 पुरुष का है और 0.6 महिला का है। अब देखो ये दशमलव अगर ये काट दे, ये दशमलव हटा दे, यानी 4 और 6, यानी 4 अनुपाते 6 मिला है हमारे पास।
हमें 4:6 मिला है, देखो यहाँ मिला है 4:6 मिला है। अब लेकिन हमें महिला का मतलब बताना है, महिलाओं की संख्या बताना है, तो महिलाओं की संख्या कितना है, 6 है। यहाँ देखो 6 कर दो, उसके बाद बटा होता है a+b, यानी b हो गया है और a+b होता है, यानी 4 और 6 हो गया 10 हो गया गुणा। अब टोटल जो संख्या दिया है यानी 10,000 दिया है, चलो 10,000 कर दो, 10,000 कर दे, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया और 6 × 6 बराबर हो जाएगा आपका 6,000। यही आपका आंसर है, ये महिला का संख्या है। ओके, यही आपका आंसर, इसी तरह से आप लगाओगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, आपका महिला में वृद्धि हुआ है, पुरुष में हुआ है और कुल में भी हुआ है, तो एलिगेशन लगाओगे। अगर कुल जनसंख्या का परसेंटेज नहीं दिया है, केवल संख्या दिया है, तो हम इस दोनों का अंतर करके वृद्धि से परसेंटेज आप निकाल लोगे, प्रतिशत निकाल लोगे, तब एलिगेशन पे आप रूल लगा दोगे। अगर बेसिक लगाओगे काफी लंबा हो जाएगा, आप हिस्ट्रिक लगाओगे। तो जनसंख्या में बस इतने ही प्रकार से पूछा जाता है कि अगर मतलब आपका कमी कहा, या तो 3 वर्ष पहले कहे या 3 वर्ष बाद कहे, यानी कोई भी n वर्ष बाद कहे या n वर्ष पहले कहे। तो अगर पहले कहेगा या बाद कहेगा ये हमें नहीं देखना है, केवल हमें ये देखना है कि वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है। लेकिन n वर्ष बाद या n वर्ष पहले अगर कहेगा तो उसी का उल्टा करना है। जैसे बताएं, अगर n वर्ष बाद कहा है तो 1+r बटे में जो 100 था जितना आएगा उससे लगा देंगे। अगर n वर्ष पहले कहेगा तो उसी का उल्टा कर देना है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त यार, जितने भी स्टडी मटेरियल है, सब में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे जो लोग अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।